आप सभी भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं। जनरली बात करेंगे, साधारण रीति से बात करेंगे तो कब हमारा रिश्ता एक दूसरे के प्रति मजबूत रहता है। भाई बहनों के साथ, माँ बापों के साथ, पति पत्नी के साथ और आस पड़ोसियों के साथ या अपने लोगों के साथ। जब वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जब एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं, तो समझ पाते हैं और जान पाते हैं एक दूसरे को कि उनके दिलों में क्या है, और इस प्रकार से उनका रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। तो आज मैं किसी इंसान के रिश्ते को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता तब बनाया जा सकता है जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, और वो समय बिताना आप प्रार्थना का हो सकता है या फिर बाइबल पढ़ना हो सकता है, परमेश्वर का वचन पढ़ना हो सकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप परमेश्वर की योजनाओं को आपके प्रति समझ पाते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बता पाते हैं, जहां आपकी बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है, किसी के पास टाइम भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आपकी बातें सुनने के लिए, आपकी बातों को समझने के लिए पूरा पूरा समय है। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर के साथ शेयर करें, और परमेश्वर के दिल की बातें परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप समझने की कोशिश करें। जब ऐसा कोई मसीह भाई बहन करता है तो उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लगता है, और जब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत होने लगता है तो वो प्रभावशाली मसीह जीवन जीने लगता है। उसके ज़िंदगी के द्वारा लोग बचाए जाने लगते हैं, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग आशीषें पाने लगते हैं, उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल उसे मिलने लगता है। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन भर बहुत कड़ी मेहनत की सेवकाई करते हैं, लेकिन रात को परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और वो दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना घनिष्ठ था, कितना मजबूत था। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जो मेरा पिता मुझे कहता है मैं वही करता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह कैसे पिता की मर्जी को जान पा रहे थे, उसकी इच्छा को जान पा रहे थे? वो था प्रार्थना, और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर अपनी बातों को प्रभु यीशु अपने इकलौते पुत्र पर जाहिर करते थे। मूसा की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, मूसा परमेश्वर के साथ सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। परमेश्वर और मूसा के बीच में इतनी बातें हुई, और मूसा परमेश्वर के तेज से इतना भर गया कि इस्राएल के लोग मूसा के चेहरे को देख ना पाने लगे। जब भी मूसा बात करता लोगों से तो अपने चेहरे को ढककर बात करता था, क्योंकि परमेश्वर का नूर मूसा के चेहरे पर आ गया था। वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के माध्यम के द्वारा, आपके जीवन में एक नूर आने लगता है, एक चमक आने लगती है, और वो चमक लोगों को प्रभावित करती है, और वो चमक लोगों तक जाती है, और लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के द्वारा लोगों की ज़िंदगी रोशन हो, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में भी आशीषें आएँ, तो आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरे इन वचनों के लिए प्रभु यीशु, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ संगति करने से प्रभु हमारे चेहरे पर, हमारी ज़िंदगी पर एक नूर चमकता है प्रभु। हे प्रभु, आज जितने भाई और बहन अपनी अलग अलग दुखों में, परेशानियों में है प्रभु, ये लोग समझें तेरे साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता बनाएं, जिससे कि इनके जिंदगी के दुख दूर हो जाएं और वो सारे दुख आनंद में बदल जाएं।
जीवन के स्वामी प्रभु यीशु, क्योंकि ज़िंदगी बदलते आप हैं, ज़िंदगी में चमत्कार आप लेकर आते हैं, क्योंकि तू ही एक रोशनी है प्रभु। और रोशनी जब ज़िंदगी में आ जाए और रोशनी जब परिवार में आ जाए तो वह अंधकार का कोई काम नहीं और अंधकार को कहीं जगह नहीं। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहन प्रत्येक जन एक घनिष्ठ रिश्ता आपके साथ बना सके और उस घनिष्ठ रिश्ते के द्वारा प्रभु अपनी ज़िंदगी में तेरे नूर को पा सके। और प्रभु उस नूर के द्वारा जितने भी उनके परिवार के लोग हैं, जितने भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं, रिश्ते नातेदार हैं प्रभु, वो बचाए जाए। प्यारे पापा, प्रार्थना को सुनिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सहायता कर कि और घनिष्ठ रीति से पक्का मजबूत रिश्ता हम आपके साथ बना सकें। यीशु पापा, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना है। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहीं से परमेश्वर हम सबको गाइड करता है और अपने दिल की बातों को जाहिर करता है। प्रभु के साथ बने रहें, मिनिस्ट्री के साथ बने रहें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, चाहे कॉलिंग के द्वारा या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।